प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सब के साथ में बना रहे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सब के साथ में बना रहे। आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, फिर एक अध्ययन के द्वारा आज हमारी मुलाकात फिर से हमारे प्रभु परमेश्वर के साथ में हम लोग कर रहे हैं। तो हम सबको वो तृप्त करेगा और आशीष भी देगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सब लोग आशीषित होंगे और एक और दृष्टांत को जो प्रभु यीशु मसीह ने हम मनुष्यों के लिए और सारे पृथ्वी के जाति जाति के लोगों के लिए और साथ में कलीसिया के लिए भी उन्होंने ये सुंदर दाखला बाइबल धर्मशास्त्र में उन्होंने बताया है। आमीन। हालेलुया। और ये दृष्टांत हम सबको मालूम है, ये बहुत ही प्रचलित दृष्टांत है बाइबल धर्मशास्त्र में। मेरे प्रियो, हमने कई बार इसको सुना होगा, लेकिन इस दृष्टांत में एक खास बात जिसको सुनने के लिए आज हम में से हर एक का कान जो है वो बेताब है। यानी उस बात को सुनने वाला सचमुच ही इस संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति होगा। उस वचन को सुनना हमारे लिए बहुत भाग्यवान होगा। आमीन। हालेलुया। तो इस दृष्टांत में वही बात पर हम लोग अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसका 31, 32, 34 तीन वचनों को हम लोग सिर्फ यहाँ पर अध्ययन करेंगे और देखेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह एक सुंदर दृष्टांत बताया। हम सबको मालूम है जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, एक को एक और दूसरे को 3, तीसरे को 5 तोड़े देकर उस दृष्टांत में आखिरी में उसकी आखिरी बात, उस दृष्टांत का जो निकाल है, उसका जो निचोड़ है, वो ये तीनों पदों में दिया गया है। तो वो पूरा दृष्टांत हमको अभी नहीं चाहिए, इतना लंबा हम लोग नहीं बता सकते, पर थोड़े समय में उसकी आखिरी निचोड़, उसकी आखिरी जो फल है वो आज हमें देखना है, समझना है, सुनना है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब उसकी आखिरी निचोड़, उस दृष्टांत का आखिरी निचोड़ जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो बहुत सुंदर है। और वो निचोड़ उस शब्द को, उस बात को हमारे प्रिय उद्धारकर्ता से जो कान सुनेगा, वो कान, मैं कहता हूँ इस संसार में सबसे बड़ा धन्य ऐसा कान होगा। और इसमें आज हम लोग देख रहे हैं। अब हम देखते हैं 31 पद को पढ़ते हैं। तो जब मनुष्य का पुत्र आएगा, महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और वो भेड़ों को अपनी दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, 31 और 32 पद में हम लोग देखते हैं कि सुंदर बात, इस दृष्टांत के बाद अब प्रभु यीशु मसीह आखिरी निचोड़ पर आकर बोलते हैं कि वो अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और अपने सारे स्वर्गदूतों के साथ में वो जब बैठेगा और सारे जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। आमीन। हालेलुया। ये बहुत ही प्रचलित दृष्टांत है, पर इसमें आखिरी निचोड़ हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब प्रभु अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और तब जातियों का वो न्याय करने जब उतरेगा, तब यहाँ एक सुंदर बात लिखा है, भेड़ और बकरियाँ। मेरे प्रियो, भेड़ और बकरी ये दोनों जो जंतु है, इसमें बहुत फर्क है। भेड़ और बकरी का स्वभाव और भेड़ का स्वभाव
ये दोनों यहाँ पर हम लोग अगर अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो इसमें अपने को बहुत बड़ा सीख और पाठ हमको सीखने को मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो अभी इतना सारा हम लोग खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ, आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि ये दोनों पशुओं को इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाया। तो इनका स्वभाव और उनका गुणलक्षण और उनके काम, इस पर हमें थोड़ा सा सोचने और उस पर मनन करने का हमको ज़रूरी है, तभी हमको ये बात समझ में आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बकरी और भेड़ का यहाँ पर उदाहरण दिया दृष्टांत में। तो इसका तात्पर्य यह है, अब जातियों में, मनुष्यों में, अब वो भेड़ और बकरी का यहाँ पर तुलना कर रहा है। भेड़ और बकरी को दिखाकर हमें कुछ सिखाना चाहता है प्रभु। आमीन, हालेलुया। तो यही तो कमाल है हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे उद्धारकर्ता की। उन्होंने इस दृष्टांत में ये दोनों जंतुओं को दर्शाकर वो ये बताना चाह रहे हैं, इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, जातियां हैं और कलीसिया है, सब लोग हैं, पर यहाँ लिखा है कि सारे जातियां और सारे लोग उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे। तब वो भेड़ और बकरियों को अलग करेगा, अलग करके उनका एक झुंड अलग कर देगा और फिर भेड़ों की भी झुंड अलग कर देगा। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह अब जो ये पृथ्वी पर जातियों को जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है और उद्धार के विषय में बताया जा रहा है, और बहुत कुछ लोगों को आज प्रभु यीशु मसीह के विषय में सीखने को मिल रहा है। आज कलीसिया में भी बहुत सुंदर तरीके से आज हर एक पासबान अपनी कलीसिया को अच्छी बातें सिखा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारे स्वभाव में अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी हमारे अंदर में कुछ बदलाहट नहीं हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग धोखे में है। तो यहाँ पर हमें सीखने की बात यह है कि भेड़ और बकरी, तो मेरे प्रियो बकरी जो है वो अपने घमंड में फूल कर रहता है, लेकिन भेड़ जो है वो नम्रता का सादृश्य है और वो सदा अपनी मुंडी, अपना जो सिर है वो नीचे झुकाकर ही चलता है। बस ये एक स्वभाव हमारे पकड़ में आ गई। ये एक स्वभाव से हम लोग बहुत कुछ इस दृष्टांत में हम प्रभु से सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, नम्र है जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो यहाँ पर भेड़ और बकरी का जो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह ने हमें दर्शा कर बताया, इससे हम बहुत बड़ी सीख और पाठ हम लोग सीख सकते हैं मेरे प्रियो। बस मैं इतना ही यहाँ पर कहना चाहूँगा। तो आज हम क्या भेड़ की तरह जी रहे हैं या बकरी की तरह, ये आज हमें अपने जीवन को आज एक आईने में जैसा हम देखते हैं वैसे देखकर हम अपने आप को बदल कर, हम अपने आप को मन फिराव के साथ बदल कर, हम भेड़ों के झुंड में रहकर भेड़ की तरह अगर हम अपना जीवन बिताएंगे तो निश्चय ही आपका चुनाव स्वर्ग के लिए निश्चित है। आमीन, हालेलुया। आपका चुनाव प्रभु के द्वारा स्वर्ग के लिए बिल्कुल निश्चित किया गया है। यहाँ भेड़ और बकरी का अलग करने का जो यहाँ कार्य चल रहा है वो एक बहुत बड़ा पाठ हमको सिखा रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 34 पद। तब राजा अपनी दाहिने और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। आमीन, हालेलुया। ये इस दृष्टांत का आखिरी निचोड़ यानी आखिरी फल है, ये जो 34 पद में लिखा है। बस यही बात सुनने के लिए हर कान जो है वो तरस रहा है, हर
कान इस बात को सुनने के लिए आज बेताब है, और मैं भी स्वयं इस बात के लिए मैं ये सुनने के लिए बेताब हूँ। आज हम कितने बड़े काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब थोड़े ही है, लेकिन आज ये सुनना हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मुख से, ये बात सुनना हमारे लिए, हमारे कानों के लिए एक बहुत बड़ी धन्य आशीष है मेरे प्रियो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी निचोड़ में बताया, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हमें यही वाक्य हमारे प्रिय उद्धारकर्ता के मुख से सुनना है कि आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम्हारे लिए जो स्वर्गीय राज्य, अनंत काल का जो जीवन, स्वर्गीय राज्य आदि से ही मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है, आओ अब उसमें आप प्रवेश कर जाओ। मेरे प्रियो, ये है वो धन्य वचन जो हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत की आखिरी निचोड़ में बताया। ये शब्द सुनने के लिए आज हम सब लोग, ये शब्द सुनने के लिए आज संसार के जगत के सारे मानव प्राणी, मानो ये बात सुनने के लिए आज मेरे प्रियो आप धन्य हो जाएंगे। ये वाक्य यदि आपके लिए और मेरे लिए है तो आपके लिए, मेरे लिए भी ये वाक्य, ये बात जो है बहुत धन्य और आशीष की बात ठहरेगी। आमेन, हालेलुया। तो आओ मेरे प्रियो, हम लोग आज इस बात के लिए दुआ करें कि हमारे प्रिय उद्धारकर्ता जब अपने महिमा के सिंहासन पर आएगा, तब वो सारे जातियों का न्याय करेगा, तो उसमें आप और मैं, हम सब लोग होंगे। तो आज हमारा जीवन कैसा है? क्या बकरी के जैसा है या फिर भेड़ की तरह है? ये आज हमें परीक्षा करना है और उस धन्य वचन को सुनने के लिए हमें तैयार होना है। वो धन्य वचन ये है कि आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। अब इस धन्य वचन को सुनने के लिए हम तैयार रहे, दुआ करें, प्रार्थना करें, तैयारी करें। अभी समय है तो हमें पूरी तैयारी में जुड़ जाना चाहिए उस शब्द को सुनने के लिए और उसके पिता के राज्य में प्रवेश करने के लिए। खुदावंद का शुक्र हो, इन बातों के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको, हम सबको ब्लेस करे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates.